Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been thrown. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out very this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda, or it was in Rahim Yar Khan, or it was in Chaklala, or it was in Rawalpindi, any of the places that the 13 important air bases, including the Bellary, where they have got the AVAX, the control systems. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images in. So we were able to achieve it. We are capable of doing that. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our... जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल एक बड़ा अहम पहलू था जिसके ऊपर मैंने बातचीत करनी थी। ऑपरेशन सिंदूर ज्यादातर रोल जो था एयरफोर्स का था, तो इसलिए मैंने आज आपको बुलाया कि थोड़ा सा समझाइए। दरअसल 2 स्टेटमेंट हैं सर, मैं उन दोनों स्टेटमेंट के बीच में फंसा हुआ हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस निष्कर्ष पे पहुंचूं। सीडीएस अनिल चौहान सर का एक बयान, एक नहीं बल्कि 2 बार उन्होंने कहा है कि यस, हमें नुकसान हुआ है। प्रोफेशनल आर्मी जब वॉर में जाती हैं तो वो नुकसान की चिंता नहीं करती हैं, लेकिन वो अपने टारगेट को अचीव करती हैं। उसके बाद हमने इंडोनेशिया में जो हमारे डिफेंस अटैची हैं, उन सर का भी बयान हमने सुना, जहां पे उन्होंने भी कबूल किया कि यस, नुकसान हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना कि पाकिस्तान या चाइना कह रहा है। लेकिन कल मैं जब एनएसए अजीत डोभाल सर को सुन रहा था तो वो कहते नजर आए कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोई मुझे एक फोटो, एक वीडियो दिखा दे जहां पर यह दावा किया जाए कि यस, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को नुकसान हुआ है। तो मैं उस लिहाज से चीजों को समझना चाह रहा था आपसे कि क्या अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सीडीएस सर को मैं सच मानूं या एनएसए सर को मैं सच मानूं या डिफेंस अटैची को मैं सच मानूं, कि कौन सच बोल रहा है और कौन छुपाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ राजेश, होता यह है कि जो अजीत डोभाल बोल रहे हैं एज एनएसए, उसमें भी सच्चाई है। उनका कहने का ये मतलब है कि पाकिस्तान के हमले में हमारी जो छावनियां हैं, हमारे जो ऑर्डिनेंस डिपोज हैं जहां पे गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र रखते हैं वहां, या हमारे जो एयरफील्ड हैं, कैंटोनमेंट्स है, वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ। वह ऐसा कह रहे थे। अब जाहिर बात है कि जो हमारे डिफेंस अटैची ने कहा या सीडीएस ने कहा, वो भी सत्य है कि कुछ नुकसान तो हुआ है। आस्ते आस्ते भारत सरकार इन खबरों को सामने लाएगी। कुछ नुकसान हुआ है, शायद 1 या 2 हमारे हवाई जहाज शॉट डाउन हुए हैं। भारत सरकार बहुत ही जल्दी, जब ऑपरेशन सिंदूर तो अभी चल रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा तो जाहिर बात है पार्लियामेंट में भारत सरकार हमारे 1 या 2 जहाज जो गिरे हैं उसके बारे में डिटेल्स देगी। और दूसरी बात ये भी सच है कि पाकिस्तान की तरफ, एलओसी की उस तरफ वो हमेशा तोपखाने से फायर करते हैं। जम्मू एरिया में, पुंछ एरिया में हमारी जो सिविलियन गांव है, तो जब भी ये सिर्फ सिंदूर के टाइम पे ही नहीं, उसके हर पिछले 30 साल से, 20 साल से, 10 साल से हो रहा है। कुछ भी हो जाए तो वो अपने तोपखाने का मुंह खोल देते हैं। फर्क ये है राजेश कि जब वो लोग अपनी आर्टिलरी से हमारी तरफ फायर करते हैं तो उनके निशाने पे होते हैं हमारे गांव।
गांव के लोग। जी, तो जाहिर बात है कैजुअलिटी हुई है, गांव में मकान ध्वस्त हो गए हैं काफी, सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम लोग उनके तोप गोली का जवाब गोले से देते हैं, जब हमारी आर्टिलरी फायर करती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला करते हैं। यानी जहां पे हमने पहले से ही कंफर्म्ड हमें मालूम है कि उनका कमांड सेंटर है, सीओ साहब का ऑफिस है, कंपनी हेडक्वार्टर है, हम सिर्फ उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला करते हैं। हमारी तोपों से हम कभी भी पाकिस्तान के उस तरफ, सीज़ जी। फायर लाइन के उस तरफ, समझो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हम लोग सिविलियन गाँव पर नहीं फायर करते। एग्री, ये लेकिन जो फ़र्क। कुछ हाँ, आप जो बात कह रहे हैं पुंछ में जो हुआ था उस वक़्त मैं भी जम्मू में ही था और बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें, खबरें जो है पुंछ से आई थी जहाँ पर गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर सबको निशाना पाकिस्तान की आर्मी तोपों की तरफ से बनाया गया था और हमें शायद 35 से 40 लोगों को वहाँ पर खोया भी है उन 24 घंटों में, तो उसको क्या हम नुकसान नहीं मानते अपना? राजेश, किसी भी युद्ध में सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ही दुखदाई होती है। जी, नुकसान माना जाता है, माना जाना भी चाहिए। जी, अ, जब भारत सरकार फाइनली एक फुल ब्रीफिंग देगी पार्लियामेंट में, मेरे ख्याल से ये ब्रीफिंग बहुत जल्दी ही होगी। जी, उसमें भारत सरकार सिविलियन सिविलियन कैजुअलिटीज़ को भी दर्शाएगी। तो जी, नुकसान किस तरह के हो गए, समझो हमारे हवाई जहाज़ों को क्या नुकसान हुआ, डिटेल्स क्या हैं? हमारी छावनियों को या एयरपोर्ट्स को या हमारे जो गोला बारूद ऑर्डिनेंस डिपो हैं फॉरवर्ड लोकेशन में क्या उनको नुकसान हुआ, डिटेल्स देंगी। और सबसे बड़ी बात है सिविलियन कैजुअलिटी किए हुए कितने मकान गाँव में ध्वस्त हो गए, कितने सिविलियन जो हैं वो शहीद हो गए, कितने सिविलियन हैं जो कि सीरियसली इंजर्ड हो गए। फिर सरकार हमेशा एक बोलती है कि प्लान क्या है कि उनके घर अगर ध्वस्त हो गए हैं तो क्या मुआवजा मिलेगा? और अगर वो मारे गए हैं या सिविलियन कैजुअलिटी हुए हैं या गंभीर रूप से उनको चोट आई है, तो सरकार कुछ आर्थिक मदद देने की कोशिश करती है। ये सारे डिटेल्स अगले 1 हफ्ते में या 15 दिन में आ जाएँगे। मुझे जी। लगता है कि बिहार इलेक्शन के बाद ही शायद कुछ होगा क्योंकि तमाम व्यूअर्स का मानना है कि जब तक बिहार के इलेक्शन नहीं हो जाते, नतीजे नहीं आ जाते, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा मोदी सरकार की तरफ से। मैं एक पॉइंट आपसे और समझना चाहता था क्योंकि अगर मैं ये भी मान लूं कि एक या दो राफेल, एक राफेल, एक सुखोई या एक मिराज या जगुआर क्रैश हुए या पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाया तो सर कहीं तो तस्वीरें सामने आती। आज सोशल मीडिया का दौर है, वो वक्त है जब नदी के बीच में भी अगर दो लोग बैठे हैं पत्थर के ऊपर और अपने हनीमून पीरियड्स में है वो, तो लोग उनका वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। तो यहां तो कुछ तो वायरल होता सर, कोई तो तस्वीर आती कि ये राफेल की तस्वीर है, ये मिग 29 की है, ये मिराज की है, ये जगुआर की है और ये हिट हुए हैं। मैंने तो सर कोई तस्वीर नहीं देखी। तो ये कैसे मैं मानूं कि नुकसान हुआ है नहीं हुआ है? मैं खुद कंफ्यूज हूं सर। हाँ, राजेश, ये बात कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया में कोई कन्फर्म्ड भारत का हवाई जहाज क्रैश हुआ या उसके बाद पायलट्स जो है वो इजेक्ट कर गए, पैराशूट से उतरे, बिल्कुल। या जब आमतौर पे होता है कि जैसे ही हवाई जहाज क्रैश होता है, तो पायलट को बचाने के लिए 1 या 2 हेलीकॉप्टर लॉन्च होते हैं, वो वहाँ पर लैंड करते हैं। जैसे अभी जगुआर, अभी रिसेंटली जो जगुआर क्रैश हुआ, आपने सोशल मीडिया में अलग-अलग एंगल से कम 100 वीडियोज़ देखी होंगी। इसी जी, तरह से सोशल मीडिया में जब अभी जो जगुआर क्रैश हुआ, वहाँ हमारा ये पहला हेलीकॉप्टर पहुँचा, दूसरा हेलीकॉप्टर पहुँचा। तो इस तरह के वीडियोज़ सिंदूर के टाइम में आए नहीं। पाकिस्तान की मीडिया में उन्होंने काफ़ी सारे क्रैश की फ़ोटो दिखाई, लेकिन वो ऐसा सारी लगता फेक है है, कि सारी हाँ, फेक। वो सारी फेक थी, या तो उन्होंने अगर राफ़ेल था तो दूसरे दुनिया के किसी दूसरे देश में राफ़ेल क्रैश हुआ उसकी फ़ोटो भी लगा दी, या भारत में कोई पुराना मिग 29 या ऐसा कोई जहाज क्रैश हुआ था, उसकी फ़ोटो लगा दी। कन्फर्म्ड सोशल मीडिया में कि भारत से ही है, ऐसी कोई आई नहीं। अब मैं फ्रांस की जो सरकार है, दशा में जो उनके ऑफ़िशियल्स हैं, उनके एक बयान को ही लेटेस्ट मानता हूँ। उन्होंने कहा है कि 1 राफ़ेल गिरा था, जी, लेकिन वो
पाकिस्तान की एनिमी एक्शन से नहीं गिरा, वो अपनी ही टेक्निकल खामियों की वजह से गिरा था। लेकिन गिरा तो तो मेरा बस वही सवाल है, माफी चाह रहा हूं बीच में टोक रहा हूं, कि गिरा तो जमीन पे ऊपर होगा, हिंदुस्तान की जमीन पे गिरा है कहीं, कोई तो वहां पर, क्योंकि 1 अरब 40-45 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और मुझे लगता है कि 1 अरब से ज्यादा मोबाइल अब हिंदुस्तानियों के पास है, तो किसी ने तो वीडियो बनाकर अभी तक उसको फेसबुक पर, ट्विटर पर कहीं ना कहीं डाल देना था, लेकिन कहीं नहीं डाला गया है। तो ये मुझे सरप्राइज करता है सर। इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल कुछ भी हो रहा हो तो सोशल मीडिया में लोग, सबके पास मोबाइल है। गांव में तो बच्चों बच्चों का, हर महिला, हर लड़की के पास, हर छोरे के पास वीडियो बनाने की व्यवस्था है। लेकिन क्योंकि राफेल के ऑफिशियल्स ने खुद कहा, फ्रांस के ऑफिशियल्स ने खुद कहा कि एक राफेल गिरा है, जी लेकिन तकनीकी वजह से गिरा है। अब वो कहाँ गिरा, ये रियली सस्पेंस है। क्या वो हो सकता है किसी एयरफील्ड के अंदर गिरा हो, एयरफोर्स के, तो पता नहीं लगा, या ऐसे रिमोट एरिया में, हिमालय में, पीर पंजाल में, कहीं रिमोट एरिया में गिर गया, जहाँ पे कि आसपास 5, 10, 15 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। जी तो दिक्कत ये आ रही है कि दुनिया के सभी देश युद्ध के समय अपनी जो नुकसान होती है उसको बताते नहीं है। रूस भी नहीं बताता है, यूक्रेन भी नहीं बताता है कि उनके कितने जहाज गिरे। तो जब तक आमतौर पे आशा की जाती है, क्योंकि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, आशा की जाती है कि देर सवेर पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आएगी, जी जिसमें कम से कम संक्षिप्त में हमारे जो लॉसेस हुए हैं और उनका जी क्या कारण है, इसका ब्यौरा पार्लियामेंट में दिया जाएगा। जी। चलिए, जी, इंतज़ार करेंगे उस रिपोर्ट का कि कम से कम बिहार इलेक्शन के बाद ही सही, कम से कम देश के सामने सच आए।